कल नागा साधुओं ने 17 श्रृंगार कर अमृत स्नान किया। आज हम आपको नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया में लेकर के चलेंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे कि सनातन धर्म के प्रहरी महाकुंभ के राजाधिराज माने जाने वाले नागा साधु अमृत स्नान से पहले कैसी तैयारी करते हैं। सालों से चले आ रहे आस्था के महापर्व महाकुंभ में नागा साधुओं की एक खास जगह है और हर बार महाकुंभ में जुटने वाले नागा साधुओं की चर्चा सबसे ज्यादा होती है। इसका कारण है उनकी जीवन शैली, पहनावा और भक्ति। नागा साधुओं के बिना कुंभ की कल्पना नहीं की जा सकती। महाकुंभ में अमृत स्नान में सबसे पहले नागा साधु ही डुबकी लगाते हैं और इसके लिए वो करते हैं खास श्रृंगार, जिसे नागा साधुओं का 17 श्रृंगार कहा जाता है। महाकुंभ यानी सनातनी महोत्सव। आस्था का संगम, साधु संतों की धमक, नागा बाबाओं का 17 श्रृंगार, उत्सव और उमंग के अलौकिक दर्शन। संगम नगरी प्रयागराज में आस्था की अमृत धारा बह रही है। महाकुंभ के मेला क्षेत्र में हर तरफ जयकारे गूंज रहे हैं। कुंभ क्षेत्र में सजे धजे संतों के अखाड़ों की रौनक है। हर हर गंगे का जय उद्घोष है। देश भर से आए भक्त सनातन संस्कृति के इस महासंगम में भक्ति की लहर का आनंद ले रहे हैं। आस्था के इस महापर्व में शिव की धुन में नाचते नागाओं का अद्भुत संसार है, जिनके तन में शिव, मन में शिव हैं। साधना आराधना में महादेव बसे हैं। नागा साधु सनातन धर्म के प्रहरी महाकुंभ के राजाधिराज माने जाते हैं। शिव सी जटा, हाथ में डमरू, त्रिशूल, शरीर पर भस्म, बिना वस्त्र के अवधूत हैं। कुंभ में भगवान शिव के गणों का 17 श्रृंगार देखकर आम आदमी एक बारगी हैरत में पड़ जाते हैं। ये नागा साधुओं का श्रृंगार चल रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, पहले घड़े से स्नान कराया जा रहा है, इसके बाद एक दूसरे को भस्मी लगाई जा रही है और उसके बाद ये अवधूत यहाँ से निकलेंगे अमृत स्नान के लिए। ये भव्य और दिव्य तस्वीर है, पूरी दुनिया देखेगी। ये नागा साधुओं का ये श्रृंगार हो रहे हैं। नागा साधुओं के बिना कुंभ की कल्पना तक नहीं की जा सकती। हर बार कुंभ में जुटने वाले नागा साधुओं की चर्चा सबसे ज्यादा होती है। इसका कारण है उनकी जीवन शैली, पहनावा और भक्ति। कुंभ में अमृत स्नान से पहले नागा साधु अपने अखाड़े में स्नान करते हैं। पूरे शरीर पर भभूत रगड़ते हैं। 17 श्रृंगार करके अमृत स्नान करते हैं। जो नए महापुरुष 12 साल से इस अखाड़े में महात्माओं की सेवा कर रहे थे, आज उनको दिगंबर दीक्षा दी जा रही है। देखिए, जैसे अंबरा सा दिगंबरा, जिस की दिशाएं ही वस्त्र हों वो दिगंबर है, वो नागा है। या नागा बनाए जा रहे हैं धर्म ध्वजा के नीचे, उनका ये श्रृंगार किया जा रहा है। उनका सारे वस्त्र उतरवा करके, उनको जल से स्नान करा करके, ये दिगंबर दीक्षा का श्रृंगार है। घोड़ों पर सवार, खास वेशभूषा, आभूषणों, जटाओं में फूल मालाएं और त्रिशूल हवा में लहराते हुए नागा साधुओं ने महाकुंभ की पवित्रता को और भी बढ़ा दिया है। महाकुंभ में जहां नागा बाबाओं की धमक है, तो वहीं आस्था की अमृत धारा बह रही है। श्रद्धालुओं की टोली ढोलक की थाप पर रामधुन गा रही है। कहीं मंजीरे के साथ साधुओं की टोली भजन में मगन है। आस्था और उत्सव के इस महासंगम में भक्ति का रस है, साधना है, त्याग है, तपस्या है। कई सांसारिक मोह माया त्याग कर साध्व जीवन आरंभ कर रहे हैं। ये लहर है ना अमृत की, ये जो बेला है जिसके लिए सब तैयार हैं, जिसके लिए हमारे चेहरों पे इतनी रौनक दिख रही है, वो ऐसी बेला है जिसमें ना चाहते हुए भी हर कोई चेहरा रख जाएगा। महाकुंभ की रौनक ऐसी है कि संगम की रेती पर श्रद्धालुओं का रेला है। हर दिन रिकॉर्ड तोड़ डुबकी लग रही है। देश के कोने कोने से ही नहीं, विदेशों से लोग संगम नगरी पहुंच रहे हैं। यहाँ के कण कण में आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता की रंग में रंग गए हैं। अभी तो महाकुंभ का शुभारंभ हुआ है, तो सनातन के इस महामेले में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। अभी तो यह सिलसिला 1.5 महीने तक चलेगा। वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र और सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना के साथ भारत महाकुंभ में आने वालों का बाहें फैलाकर स्वागत कर रहा है।
प्रयागराज से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।